इंडिया ने देखिए अपने G20 समिट को लेकर दो बड़े कदम उठाए हैं। पहला तो ये कि जी हमारा G20 समिट ना सिर्फ रशिया यूक्रेन के बारे में नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरे समिट में यही बात होगी कि जी यूरोप नाराज है, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है। आपने देखा होगा इंडिया ने यूक्रेन को एज ए गेस्ट कंट्री इनवाइट भी नहीं किया G20 समिट में। इंडिया ने देखिए उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने G20 कंट्रीज को ओपनली ये कहा है, लिखित रूप में उनको ये कहा है, ऐसा नहीं है कि बस एक वर्बली सजेशन दे दिया। लिखित रूप में उनको ये कहा है कि अफ्रीकन यूनियन को, जो एक आप कह लीजिए ग्रुप है अफ्रीकन कंट्रीज का, जो अफ्रीकन यूनियन है, इसे भी अब G20 कंट्रीज का मेंबर बना दीजिए। तो मतलब अब इंडिया यहां पर कह रहा है कि G20 का G21 करने का समय आ चुका है, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखें G20 टोटल 20 कंट्रीज का ग्रुप है। ये यहाँ पे आप देख पाओगे मेंबर कंट्रीज, और यहाँ पे आप नोटिस करना अफ्रीका की रिप्रेजेंटेशन कितनी कम है। यूरोप के बहुत सारे देश मिल जाएंगे, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन खुद विराजमान है यहाँ पर, इटली आपको मिल जाएगा, यहाँ पर यूके है। एशिया की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना, वेरियस और एशियन कंट्रीज है, मगर अफ्रीका से सिर्फ साउथ अफ्रीका आपको मिलेगा। इवन दो यूरोप के एक तो कंट्रीज यहाँ पे है और साथ में यूरोपियन यूनियन भी अलग से मेंबर है G20 का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने ये क्यों कहा है कि अफ्रीकन यूनियन को भी पार्ट बनाओ G20 का, इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। इससे करीब 5-6 दिन पहले देश के विदेश मंत्री ने ये स्टेटमेंट दी थी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो राइज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल रीबैलेंसिंग के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे, इसका आपको आर्टिकल मिल जाएगा, और बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करना, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साइज में बहुत बड़ा है। इंडिया चलो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, और टोटल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं? 54। हालांकि कुछ जगह लिखा होगा 55, 56, क्योंकि दो कंट्रीज को लेकर डिस्प्यूट है। कुछ कंट्रीज उनका एग्जिस्टेंस मानती हैं, कुछ नहीं मानती, बट ओवरऑल आप अगर देखो तो 54 कंट्रीज माना जाता है, अनडिस्प्यूटेड कंट्रीज हैं अफ्रीका में। नाउ 54 कंट्रीज, इतना बड़ा लैंड एरिया, मगर तब भी पूरे अफ्रीका की इकोनॉमी आप अगर देखो आज के समय नॉमिनल टर्म्स में अगर हम देखें तो ये सिर्फ $3.14 ट्रिलियन है। इंडिया की जो नॉमिनल इकोनॉमी है ये कहां पर पहुंच चुकी है? ये हमने रिसेंटली देखा 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर जा चुकी है। मगर इंडिया और अफ्रीका में ना एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, दोनों बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई है, और एस्टिमेट्स हमको ये बताते हैं कि 2050 तक जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं इनकी कंबाइंड इकोनॉमी पहुंच जाएगी 29 ट्रिलियन डॉलर्स तक। उस वक्त तक ये भी एंटिसिपेशन है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ये 30 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास होगी। तो आप कह लीजिए रफली इंडिया की स्पीड से ही ग्रो कर रहा है, अफ्रीका थोड़ा सा पीछे है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन की प्रॉब्लम नहीं है, अफ्रीका की पॉपुलेशन ठीक ठाक स्पीड से आगे बढ़ रही है। और इंडिया के लिए अफ्रीका देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुनिया में ना आपको अगर संतुलन बनाना है तो आपको न्यूट्रल देश चाहिए होंगे। अभी आप अगर एक बार वर्ल्ड मैप देखो तो आप नोटिस करोगे कि जी पूरा यूरोप ये प्रो यूएसए है, ठीक है, अब तो यूक्रेन भी प्रो यूएसए हो गया, एक टाइम पर नहीं हुआ करता था। पूरा यूरोप प्रो यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये प्रो यूएसए है, फिलीपींस प्रो यूएसए है, जापान, साउथ कोरिया ये भी प्रो यूएसए हो गए। जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है यहाँ पर यूएसए का काफी दबदबा है। हालांकि कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि क्यूबा, उनके साथ यूएसए के रिलेशंस खराब है, बट ओवरऑल साउथ अमेरिका में आप देखोगे यूएसए की प्रेजेंस काफी स्ट्रांग आपको मिलेगी। कनाडा प्रो यूएसए है। तो कहीं ना कहीं हमको एक ऐसा कॉन्टिनेंट चाहिए जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, जिसकी स्ट्रांग इकोनॉमी हो, बड़ी आबादी हो, उसकी उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में से हो, और वो न्यूट्रल हो। अफ्रीका से देखो दुनिया को ये उम्मीदें हैं कि ये कॉन्टिनेंट ज्यादा प्रो यूएस ना होकर एक न्यूट्रल भूमिका निभाएगा, जिससे दुनिया एक तरफ झुक ना जाए। तो इसलिए देखिए इंडिया के लिए हम लोग जो चाहते हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड मिले, मतलब कि शक्ति का एक केंद्र ना हो, शक्ति के कई केंद्र हो, मतलब कि दुनिया में प्रॉपरली डेमोक्रेसी आए, सिर्फ एक पावर का राज ना हो, बाकी कंट्रीज की भी अपनी से हो। तो उसके लिए अफ्रीका इंपॉर्टेंट ही नहीं है, अफ्रीका इज द की। और इसलिए इंडिया ने पिछले कुछ सालों में बार बार अफ्रीकन कंट्रीज का ही एक ग्रुप है, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे इथियोपिया में। तो इंडिया ने बहुत बार ये कहा है कि अफ्रीकन यूनियन को पहली बात तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दो। अब यहाँ पे आप कहोगे हमारी परमानेंट सीट का अभी तक कुछ पता लगा नहीं, इनकी सीट की हम बात क्यों करते हैं? देखिए इंडिया को आज नहीं तो कल इवेंचुअली एक परमानेंट सीट मिलनी ही है। इंडिया का क्वेश्चन ये नहीं है कि इफ,
इंडिया का क्वेश्चन है व्हेन, मतलब कि कब होगा, होना तो है ही, बस सीट मिलेगी कब। मगर अफ्रीका के बारे में देखिए, ना यूएस बात करता है, ना रशिया बात करता है, ना ऑब्वियसली यूरोप बात करता है। इंडिया देखिए चाहता है कि अफ्रीका की आवाज भी दुनिया में सुनी जाए और इंडिया हेल्प करे अफ्रीका की कि आप भी खड़े होइए, आप भी अपनी आवाज रेस करिए। ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ज्यादा अभी हमारे पास स्कोप है नहीं कुछ करने का, मगर एक ग्रुप है जहां पे हम अफ्रीका को इंक्लूड करके ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वो ग्रुप है G20 का। और इसलिए इंडिया ने यह कहा है कि G20 ग्रुप में आप अफ्रीका को डालिए ताकि अफ्रीका की एक प्रॉपर आवाज आए। अफ्रीका की आबादी बहुत ज्यादा बड़ी है। आप अगर टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो अफ्रीका बिल्कुल इंडिया के पीछे चलता है। अगर इंडिया की आबादी 130 करोड़ के आसपास की है तो अफ्रीका की भी आबादी आपको 121 125 करोड़ के आसपास मिलेगी। मगर इतने बड़े कॉन्टिनेंट की G20 में रिप्रेजेंटेशन ना होना, और स्पेशली जब अफ्रीकन यूनियन एज ए होल कंबाइंड उसकी इकोनॉमी आप देखो तो G20 के कई करंट देश है उनसे ज्यादा उसकी इकोनॉमी होगी। तो ये तो अन्याय है ना कि अफ्रीका को G20 में हम शामिल ना करें। तो इसलिए इंडिया ने यह कहा है कि देख, इंडिया में जो G20 समिट होगा इसमें हम फोकस करेंगे अफ्रीका पे, दिस टाइम फॉर अफ्रीका। और इंडिया का केस यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कई देश है वो अफ्रीका की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे एक्नॉलेज कर रहे हैं, मगर ओपनली ये कहते नहीं है कि जी अफ्रीका को इस ग्रुप में डाल दो। बट अगर यूरोपियन यूनियन यहाँ पे हो सकता है तो अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पर हम ऐड क्यों नहीं कर सकते। और मैं आपको ये बता दूं, इंडिया का G20 समिट हिस्टोरिक होने वाला है, क्योंकि या तो इस समिट में अफ्रीका को बड़े एश्योरेंसेस दिए जाएंगे या फिर सच में बड़ा सरप्राइज हो जाएगा, G20 का G21 बन जाएगा और अफ्रीकन यूनियन 21वां मेंबर बन जाएगा इस ग्रुप का। और अगर ऐसा हो जाता है, देखिए अब यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा, इंडिया का भी इंटरेस्ट है अफ्रीका को प्रमोट करने में, अफ्रीका की हेल्प करने में। ठीक है, हमारा देखिए एक बड़ा इंटरेस्ट ये है, अफ्रीका एक बड़ी मार्केट है और हम इंटरेस्टेड हैं इन द फ्यूचर इनके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में। हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंडिया इज ओपन टू FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस, बायलैटरली और इंडिविजुअली विद अफ्रीका। तो आप इमेजिन करके देखिए, अगर इंडिया के स्ट्रॉन्ग पुश के बाद अफ्रीकन यूनियन बन जाता है G20 का पार्ट, पहली बात तो इंडिया की गुडविल अफ्रीका में बढ़ेगी, इंडिया के लिए जो प्यार है जो सम्मान है यह अफ्रीका में बढ़ेगा, और कल को जो हम इनसे नेगोशिएशन करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर उसमें भी ज्यादा अच्छी टर्म्स में हम इनसे नेगोशिएट कर पाएंगे। तो सारी चीजें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। और वैसे मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हम अफ्रीका को सिर्फ एक मार्केट के रूप में देखते हैं। इंडिया और अफ्रीका ने पिछले कुछ साल में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी है जिसका नाम है एफ इंडेक्स। रिसेंटली एफ इंडेक्स 23 का जो ये वर्जन है 2023 का वर्जन, ये हुआ है पुणे में। और यहाँ पे देख पाओगे आप इमेजेस, पूरे अफ्रीका से जो इनके आर्मी ऑफिसर्स है ये इंडिया में आए थे और मिलकर युद्ध अभ्यास किया गया। तो इंडिया का जो ये स्टेप है ये दर्शाता है कि इंडिया कोई सोया हुआ कंट्री नहीं है। वी आर वेरी मच